पर्सनल मुलाकात हुई तो और कंडीशन पता चली उस बच्चे की, और कंडीशन ऐसी थी भयानक कि उसने अपने छोटे भाई बहनों को पहले ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाया, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, शायद अपने मुंह से बताएंगे वो भी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो बच्चा लास्ट में आते आते कुछ 4-5 मार्क्स से रुक गया। मतलब जब मुझे दोबारा दिखा तो मुझे ताज्जुब हो गया कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ 23 में। फिर हिम्मत करके उसने दोबारा तैयारी करी, फिर 24 में स्कोर पिछले साल से बढ़ गया, लेकिन साला कट ऑफ 24 का सबको पता ही है, और बढ़ गया। फिर उसका 3-4 नंबर से रुक गया, फिर दिक्कत आई, फिर उसको कितनी हताशा हुई होगी जो इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन उसने अब थक हार के ये प्लान कर लिया कि मैं आपको वेटनरी और बीडीएस वो तो सब बढ़िया बढ़िया मिल ही रहे थे, एडमिशन ले लेता हूँ। अचानक मुझसे बात हो गई, एडमिशन लेने वो जा ही रहा था और मुझसे बोला कि सर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, तैयारी नहीं करोगे? क्योंकि उसकी रैंक सबसे अच्छी आती थी टेस्टों में, ओपन टेस्टों में, बाहर की टेस्ट सीरीज में, और जो बच्चे एम्स गए थे वो उसको भैया भैया बोलते थे कि भाई यही हमें पढ़ाता है। तो जो इतना वैल्यूएबल रहा हो इस पूरी सोबत में, उसका सिलेक्शन 24 में नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा वापस आना पड़ेगा, तू छोड़ के आ जो भी है, और मेरे घर रहना। अगर तेरे को दिक्कत है कहीं रहने में, कोई पैसे में, तो मेरे घर रहना, लेकिन इस साल तू मेरे घर रह के तैयारी कर। मेरी बात सुन के वो आ गया, लेकिन मेरे घर तो नहीं रहा, वो अपने आप इंतजाम करके रहा। 25 में पेपर हुआ, अब इस साल का पेपर तो सबको ही पता है। तो जिस बच्चे के 2 बार से इतने ज्यादा नंबर आगे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इस बार तो नंबर ही घट गए। फोन जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो मेरे ख्याल से 5:01 पे सबसे पहली बात मेरे उसी से हुई, और उसने अपना फोन ये कह के कि मेरा तो खराब हो गया स्विच ऑफ कर लिया। अब मैं इतना डरा कि मैंने ASWS सबको फोन कर दिया। मैंने कहा आज तो ये कहीं से कूद गया होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ट्रैक करने की कोशिश करी, लेकिन वो सुबह तक फोन नहीं ऑन हुआ उसका। सुबह बात हुई तो मैंने कहा, मैंने बेटा तू चिंता मत करना, सब कहीं खराब हुआ है, ये नंबर जो तू बता रहा है तो बहुत ज्यादा है। तो उसको इस साल एम्स गोरखपुर पहले राउंड में मिला, फिर सेकंड राउंड में उसको KGM से मिला। तो मैं सबसे ज्यादा बात उसी से कराना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सब मुझे हमेशा वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हार हार के भी जीत की दिशा में आगे बढ़े और मन से कभी ना हारे। तो जो लोग तुम समझते हो कि नंबर कम रह गए, हमारे 10 कम रह गए, या कभी हताश निराश होते हो, तो एक बार मैं सोनू से बात करना चाहूंगा सबकी। मैं अपनी स्टोरी तो बाद में बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं बता देता हूँ, जैसे वेटरनरी में काउंसलिंग हो रही थी, मैंने काउंसलिंग तो कराई थी और 3-4 बच्चे मेरे आगे थे, मैं पीछे था। सर से बात हो गई, सर बोले कि नहीं बेटा तू आ जा। मैं सोचता रहा कि क्या करूं मैं, क्योंकि इतना मेरे पास पैसा भी नहीं था कि आके पढ़ लूं या कुछ भी कर लूं। पिताजी नहीं थे मेरे बचपन से ही, और खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट था, और खुद ही की जो भी था खुद ही के बलबूते पे यहाँ आया था। तो मैं बड़ा सोचा मैंने कि इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हो रहा, शायद किस्मत में ही नहीं है, तो फिर मैं वेटरनरी ले ही लेता हूँ। सर ने बोला कि आजा बेटा, मैं यहाँ रहना खाना सब दूंगा, तू आ जा, यहीं पे आ जा। फिर मैं वहाँ से निकला और बड़ी जबरदस्त तरीके से रोया बैठ के वहाँ पे कि यार क्या ही हो रहा है किस्मत में। नंबर यहाँ पे जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो कभी सेकंड रैंक कभी आई नहीं, हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी। अब फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ फिर? हाँ एक चीज था, मैं ज्यादा छोटे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगा देता था, तो हो जाता है। वैसे तुम यहाँ पे जहाँ तक लोग बैठे होंगे उन्हें खुद को ही पता होगा कि पेपर में इतना तो सबको आता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन खुद की गलतियां ही तुम्हें यहाँ बैठा देती हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मेरे 590 नंबर थे, 512 मेरिट गया था। फिर आया मैं 23 में तो 602 605 मेरिट गया EWS से, और मैं लास्ट ईयर 646 थे, मतलब 651 थे। मुझे लग रहा था कि यूपी में 13 कॉलेज खुल रहे हैं, हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती इतनी थी कि 651 से 640 रह गए। वो एक क्वेश्चन कोड में तो पता ही होगा, वो चला गया था। तो उससे मेरी 30,027 रैंक हो गई, उसमें शायद 30,020 रैंक तक मिल गया था। मतलब उसमें नंबर से नहीं, वो रैंक से चला गया था मैं। तो मैं सोचा कि अब मैं यहाँ पे दिसंबर में आया था लास्ट इस साल 25 में दिसंबर में। जनवरी में मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और फिर मैं चला गया, जनवरी भी मैं वही रहा घर पे, मन नहीं करता था कुछ भी। और फरवरी में सर्दियों के दिन होते हैं, AC चला के सोता था क्योंकि मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद ही नहीं आती थी क्योंकि टेंशन वही घर वाली रहती थी। अब मैं सोचा कि पता नहीं हो क्या रहा है, उधर वेटरनरी भी छोड़ दिया, इधर किस्मत भी खराब है, इधर पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्या करूं मैं। तो फिर मैंने क्या किया, पढ़ने तो नहीं आया, मैंने एडमिशन ले लिया था, 5,000 मिल गया था तो ले लिया मैंने एडमिशन।
लेकिन किस्मत इतनी खराब कि क्या क्या करूँ, दिमाग ही नहीं काम करता था पढ़ने को। अब कंसंट्रेशन कैसे बनाऊं, घर की विषम परिस्थितियां, उधर से भाई की प्रॉब्लम, इधर से कैरियर की चिंता। तो क्या करता मैं फिर, मैंने क्या किया कि लड़के थे मतलब बगल में रूम रूम वाले, मैं क्या करता था कि उनको बुला लेता था, भाई तू आ जा मैं पढ़ा दूंगा तुझे। तो जैसे ऑर्गेनिक मैंने निकाल लिया और उनको पढ़ाना चालू कर दिया। अब मैं जब दूसरे को पढ़ाऊंगा तो मुझे तो भाई अटेंटिव रहना पड़ेगा, वो इसमें क्या क्वेश्चन होगा, तो उस लाइन को मैं डीप से पढ़ लेता था। मतलब हाँ, जो चीजें मैं एस्किप कर जाता था, लेकिन वो पढ़ाते वक्त वो चीजों को अपने आप समझ लेता था कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो ये कि 1 महीना ऐसे ही मैंने किया कि किसी को 2 दिन में ऑर्गेनिक पढ़ा दी। मैं बोलता तेरी समझ में आए या ना आए, तू बैठना है मेरे पास। मैं कसम चढ़ाया था पहले ही कि तू भाग ना जाए बीच में से। भाई मेरा भी तो काम, फिर दिक्कत होगी। तो एक दिन में ऐसे ही ऑर्गेनिक पढ़ा दिया, बोला मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि हाँ तुमने कुछ पढ़ाया था, क्योंकि उसी की एनसीईआरटी में रच दी थी लिख लिख के। तो ऐसे ही करके अब मैं गया वहां पे, मतलब अब हो गया इतना सिलेबस एक बार पढ़ लिया। हाँ तो मैं लास्ट में मैंने क्या किया था, एक तुम भी करना भाई मेरी तरह, तुम भी मुझे शकल से भी दिख रहे हैं सब के हमारी तरह ही तुम। ऐसे ये है अनिल है, वो भी 8-10 साल में सिलेक्शन हुआ है, ये भी सब हमें तुम्हारे जैसे ही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा हो रहा, बहुत से बंदे हैं जिनके साथ ऐसा होता है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया था लास्ट में, जैसे मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैंने स्टिकी नोट्स लिए। अगर उस चैप्टर में कोई सवाल सर ने कराया हुआ है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हें खुद पता चल जाता है ये इंपॉर्टेंट है नॉन इंपॉर्टेंट है, सबको बताइए क्योंकि एक्सपीरियंस सबको ही हो जाता है। तो मैंने एक दीवार बायोलॉजी के लिए बना ली, एक दीवार फिजिक्स के लिए, एक दीवार केमिस्ट्री के लिए, वो उन्हीं पे स्टिकी नोट्स के लिए बनाई थी बस। अब क्या हुआ, जैसे मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें मेरे को सब आता है, थ्योरेटिकल पार्ट में बार बार भूल रहा हूँ, उसको स्टिकी नोट्स बनाया और चिपका दिया दीवार पे। कोई बायोलॉजी का चैप्टर तुम्हें पता है, एक्सपीरियंस सबको है कि 90% तो सबको याद ही रहता है। तुम उस दिन नहीं पढ़ के आए फिर भी टेस्ट दे दिया और सवाल सही चले जाते हैं। किसका सही होता है? सबका हो जाता है। दिमाग को लगता है कि हाँ मुझे याद नहीं है, लेकिन बैक ऑफ माइंड वो रहता है, वो क्वेश्चन जब आता है सामने तो हो जाता है, कहाँ से हो गया, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ मेमोरी में था ना, इस वजह से हुआ था। तो अब क्या कर, जैसे 10% है, कोई एग्जाम्पल भूलते हैं, कोई लाइन भूलते हैं एनसीईआरटी, एग्जैक्ट चिपका दो दीवार पर। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है कि उसमें एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट होके आती है। तो कोई लाइन भूल रहे हो तो चिपका दो दीवार पर। और जिस दिन टेस्ट देने आओ तो जितना तुमने रिवीजन किया था उस दिन कुछ मत पढ़ना, कम से कम वो दीवार पढ़ के जरूर जाना। अगर दीवार पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा नहीं आता था वो तो दीवार पर तुम्हारे पे है ही। और मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा मैंने किया था लास्ट, क्योंकि मैं तुम्हें पता है एक ही बार रिवीजन कर पाया था इस बार, और एक भी जो रिवीजन मुझे पता था कि दोबारा मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं दीवार पर जो नहीं आता था दीवार पर चिपका दिया था मैंने। और मैं टेस्ट देने जाने से पहले भी 12 बजे तक बाहर बैठ के पढ़ रहा था। और लास्ट के 2 दिन में मैंने बायो कंप्लीट कर ली थी वहां बैठ के, वहां जयपुर। तो अब क्या है, पहले अगर तुम जैसे मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं ऐसा करूंगा तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं कुछ। अब मैं सोचा अगर एक दिन पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मेरे मन में यही रहेगा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ पूरी साल, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं खुद को बिजी इसी में रख लूँ कि पढ़ता ही रहूँ, तो उसमें बढ़िया रहेगा। तो मैं बाहर बैठ के वो भी पढ़े जा रहा था। और तुम्हें बताऊंगा स्टिकी नोट से मेरे 21 क्वेश्चन डायरेक्ट नीट 2025 में सीधे आ गए थे। मुझे दीवार चमक मार रही थी, हाँ ये मेरी दीवार पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये भी होता है कि दीवार पर चिपके हुए नोट्स कभी पढ़े नहीं जाते, ऐसा सबके साथ होता है, चिपका देते हैं नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यार मेरी तरह ही करना कि टेस्ट देने जाने से पहले कुछ नहीं करना है, वो खड़े होकर पढ़ लेना है, या फिर किसी दोस्त को बुला लेना, इधर आ तुझे मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, देख मेरे इसकी नोट्स में बहुत सी चीजें हैं बता दूं तुझे, उसको पढ़ा देना है पकड़ के, जरा तू कोई जो छोटा सा बच्चा जो मान लो नर्सर का है, एंथीस का है, या फिर अपना ही है, वो थोड़ा सा पढ़ने में कम पहली बार आया। हाँ पहली बार आया है। ठीक है, ये जरूर करना, मैं बता रहा हूँ इसकी नोट्स तुम्हें बहुत काम देगा। कि शॉर्ट नोट जैसे जितना भी सिलेबस आए पूरा पढ़ के ही टेस्ट देना है। अब बोलोगे कि यार ऐसा किसी की औकात नहीं करने की, मेरी क्या है, ठीक है मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा क्या है कि तुम पूरा खोलो और उसमें से बस पेज पलट लो, 5 मिनट में पूरा 10 चैप्टर पढ़ लो। कैसे पेज पलट जाओ, दिमाग ऐसा होता है कि अगर पेज पलट के जाओगे ना तो लगता है कि मैं अभी पढ़ के आया था, चाहे छोटा सा फॉर्मूला देख गया उसी से सवाल आ गया, लगता है कि अभी तो पढ़ के आया हूं मैं इसको। मतलब दिमाग को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ा हुआ है भाई। तो पूरा कंपटीशन मतलब पूरा एकदम अच्छे से, मतलब एंजॉय जब भी आता है जब पूरा पढ़ के जाते हैं। ऐसा नहीं पढ़ने का मतलब एक लाइन पढ़े जा रहे हैं ये करें, नहीं, पेज पलट के जाओ बस,
जितना सिलेबस आ रहा है उसके पेज तो पढ़ ही दो कम से कम। और ऐसा भी मत करो कि जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स क्या फर्क, उन पेजों को उतना ही पढ़ लो कि जिसमें शॉर्ट नोट्स जैसे ही पढ़े हुए हैं। भाई अगर तुम्हें जैसे कोई ये थर्मोडायनामिक्स है, ये ग्राफ बना हुआ है कि 2 उंगलियां ऊपर से अंदर जा रही हैं, समझ रहे हो? शॉर्ट नोट है, यही पढ़ लो। आप ऐसा करते हैं, तुम लोगों के कोई डाउट्स हो, जैसे इसने तो बता दिया, अब जैसे स्टोरी में एक और छोटी सी स्टोरी शामिल है। कितने दिन, नीट के कितने दिन पहले की बात है? हाँ सबको पता नहीं, यहाँ टेस्ट हुआ तो मेरे नंबर उसमें 660 थे, AIOT हुआ था ना, 665 थे उसमें। उसमें क्या हुआ था, नंबर सबसे अच्छे थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि एक जो आयनिक रेडियस का क्वेश्चन था, आयनिक रेडियस का क्वेश्चन, उसको मैं गलत कर दिया। वही जैसे n-3 और मान लो, हाँ ये वाला, और सब कोई बड़ा इजी सवाल, अब मैं गलत कर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही था केमिस्ट्री में, वो भी ऐसा इजी था, मुझे याद नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी थी शायद, वो भी बड़ा इजी था, वो भी गलत कर दिया मैंने। अब मैं सोचा कि इतने छोटे छोटे सवाल में अगर गलत करूंगा तो मेरा तो कभी सिलेक्शन होगा नहीं। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, वहां जाके मैं रूम पे गया और मेरा धड़कन बहुत इतनी तेज बढ़ गई कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या है। मैं जाके वहां जाके 125 की बोलिया, क्या नाम, रेड बुल पी लिया। एक तो ब्लड प्रेशर हाई है, ऊपर से वो और पी लिया, और बढ़ा देता है। अब मेरे को लगा कि मैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मरने वाला हूँ। मैं सर को कॉल किया, नहीं सर मेरे साथ कुछ हो रहा है सर, मुझे सर मिलना है, अर्जेंट मिलना है। तो सर बोले शाम को मिलता हूँ। नहीं सर शाम कुछ नहीं है, मैं मर गया तो मैं तुरंत ऑटो पकड़ा और सीधा सर ने बोला किराया वगैरह मैं दूं, तो मेरे पास वहीं आ जा, रूम पे घर पे ही आ जा। और मैं गया वहाँ पे, तो मैं बहुत रोया हुआ सर के सामने में, सर क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसे तो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे साथ हर साल यही हो जाता है। तो एग्जाम से 3 दिन पहले की बात थी, मैं पूरे दिन सर के पास रहा। लेकिन उस दिन कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ अच्छा होना होता है तो तुम्हारे साथ बुरा भी हो जाता है। उस दिन मैं पेपर सोल्व करने की स्ट्रेटजी मेरी इतनी गंदी थी, उसको सर ने उस दिन बैठ के मुझे समझा दिया, वही स्ट्रेटजी मैंने पेपर में लगा दी थी। अब वो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सर ने 10 पॉइंट बताए थे कि पहला पॉइंट तो उन्होंने, सर ने ये बताया कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर करना है बायोलॉजी में, पहले राउंड में 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। कितने क्वेश्चन? 10 या 15 क्वेश्चन छोड़ देना है। जो बड़े बड़े दिखे ना तुम्हें, छोड़ देना है, छोटे छोटे कर लेने हैं। उससे क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन अटक जाएगा ना, तो तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में ये है कि 15 क्वेश्चन तो पहले ही छोड़ चुका हूँ, ये और अटक रहा है तो क्या दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है? तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी दिमाग में कि यार मैं पता नहीं ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 640 51 तो ये नहीं गया, इस बार 690 जाएगा कट ऑफ। सबके माइंड में यही है, इतना में हो रहा है भाई, जल्दी हो रहा है। तो तुम्हारे मन में भी था, मेरे मन में भी था, सबके मन में यही था कि कट ऑफ जाएगी ज्यादा। तो 15 क्वेश्चन मैं छोड़ चुका था ऐसे ही, तो जो नहीं आ रहे थे छोड़ चुका था, मुझे पता ही नहीं था पेपर का लेवल क्या था। क्योंकि ऐसे ही केमिस्ट्री में मैं 15-20 छोड़ चुका था पहले राउंड में, ऐसे फिजिक्स में मैं छोड़ चुका था 15-20। अब ये मैं घड़ी नहीं देखता था, मेरी एक थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं घड़ी कभी नहीं देखता, टाइम कितना हो रहा है। अब पहला राउंड मेरा हो चुका था और लगभग 500 नंबर के करीब हो गए होंगे उसमें। जैसे मुझे जब मैं दूसरा राउंड लगा रहा था, हर क्वेश्चन को कर रहा था और मुझे हो ही नहीं रहे थे वो। भाई पेपर ही ऐसा था, हो ही नहीं रहे थे। तो कुछ बच्चों के साथ यही हुआ होगा कि आधा सब कुछ था, पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्वेश्चन की वो ही नहीं देख पाए कि ये होगा या नहीं होगा। तो पहला राउंड तो तुम यही लगाया करो क्वेश्चन में कि तुम पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो तुमने 10 सर ने बोला था जो तुमने पेन से 10 बार घिसा हो कॉपी पे अपनी पे, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें उसमें मिलेंगे, वो तुम्हें पहले राउंड में करने हैं। और तुम्हें लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो पहला पॉइंट है साफ लिखो क्वेश्चन। घर पे भी थोड़ी आदत डालो कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो साफ लिखना चालू करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन लंबा जाएगा तो वो डिब्बा बना लेना, क्लियर एकदम डिब्बा बना लेना, वही छोड़ देना। क्योंकि अगर दोबारा पढ़ोगे, दोबारा वैल्यू पुट करोगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। फिर वो टाइम भी तो बचाना है, उतना जो हमें दिया क्वेश्चन में, जो इतना कुछ मिली सेकंड दिए तुमने उस क्वेश्चन को समझने में, वो दोबारा नहीं देने हैं। वो डिब्बा साफ ही लिखना है, क्योंकि गंदा पहले बना दोगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा कैलकुलेशन करनी लग जाएगी। तुम वहाँ कैलकुलेशन डिब्बे बना के छोड़ दोगे, अगर टाइम मिलेगा तो कैलकुलेशन कर लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल कुछ भी हो, डर जब ही नहीं लगेगा जब तुम यही रणनीति अपनाओगे, पहले सिंपल क्वेश्चन छांट के कर लेने हैं।
अगर टफ क्वेश्चन तुमने किया और सिंपल क्वेश्चन अगला आ गया, दिमाग इतना हीटअप हो जाता है कि वो गलत कर लेते हैं उसको। टफ क्वेश्चन निकल जाते हैं, सिंपल गलत हो जाते हैं। उसका कारण यही, पहले सिंपल ही कर लो ना, टफ की बाद में बारी आएगी। तो मैं जब ये काउंसलिंग जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, काउंसलिंग ग्रुप में आप में भी कई साल जुड़े होंगे, उसमें मैंने अपना एक फोटो भेजा था उसमें, मतलब मैंने जो 10 रणनीति सर ने बताई थी लिख के, सर से पूछ लेना बाहर जाके, बहुत शानदार तरीके वो लिख के मैं रोज उसको पढ़ता। टेस्ट देने जाने से पहले मैं मेरे हाथ में वही पर्चा था कि मुझे करना क्या है, टेस्ट में कौन सी रणनीति की तरह उतरना है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन गलत कर लेता था तो उसको भी लिख लेता था कि मान लो जी की वैल्यू नहीं दी है, और ऑप्शन, पहले ऑप्शन में चेक करता था कि ऑप्शन अगर करीब होंगे तो मैं प्यार से कैलकुलेशन करता हूँ शुरुआत से। अब मुझे बताया कि 44, 48 और 12 और 6 ऑप्शन में है, तो मुझे पता है 2 का फैक्टर कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो इसमें क्वेश्चन में गलती करवाएगा, इस वजह से यहाँ ऐसे ऑप्शन बनाए गए। उसे क्लियर हो जाता है, होता ही होता है भाई। ये ऑप्शन है तो पता चल जाएगा कि 2 का फैक्टर कहीं ना कहीं है। अगर किसी में 2 पाई है, किसी में 2 है, इसका मतलब पाई का भी कोई लफड़ा हो सकता है। तो तुम्हें पहले से ही अवेयर हो जाओगे कि कुछ ना कुछ इसमें तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास शुरुआत में ही हो जाएगा ऑप्शन पढ़ के। तो ऑप्शन ही बता देता है तुम्हें तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीजें तुम्हें पहले ऑप्शन देख के क्वेश्चन करने से बड़ी बेनिफिट मिलता है, तुम्हें अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाता है। तो जरा घर पे भी, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी रिपीटरों का थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, थोड़ा प्यार से करो क्वेश्चन। अरे 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर 2 क्वेश्चन तुमने मान लो कर लिए वहां और 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, क्या कर लोगे तुम, कुछ हो जाएगा। मेरा ऐसे ही हुआ था कि मैं हर साल 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक करके आता है। इस बार मैंने इतना पेपर सॉल्व मतलब इतनी धीमे धीमे किया था, इतनी धीमे धीमे किया था, मुझे अगर पता होता कि हाँ पेपर इतना तगड़ा आएगा तो थोड़ा रफ्तार सोच लेता, पर कोई जरूरत नहीं थी रफ्तार की, क्योंकि सिलेक्शन उससे भी हो गया ना धीमे से। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि यार 2-3 सवाल छूट जाएंगे। यहाँ भी मान लो पेपर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते होंगे जो ना तो यहाँ आने वाले हैं ना कहीं और आने वाले हैं, ना जेईई मेंस में आने वाले हैं ना कहीं आने वाले हैं, समझ रहे हो। तो उन क्वेश्चन को करने से क्या ही फायदा है यार। तो तुम्हें वो क्वेश्चन कर लो ना जो तुम्हें पता है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरी बात बताऊं, मैं फिजिक्स के लिए तुम 2023, 24, 25 जेईई मेंस लगा लो, ठीक है। मॉड्यूल नहीं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अब हम उस पेज में है कि हमें मॉड्यूलों के आंसर भी पता है कि नहीं, मॉड्यूलों के आंसर भी पता है, हमें नया चाहिए। अब मॉड्यूल सवाल तो वही है, अब गलती तो हमारी है, हमारा ही नहीं हो पाता सिलेक्शन भाई। मॉड्यूल तो वही, कंटेंट सर वही पढ़ाते हैं बार बार, क्योंकि भाई कंटेंट वही है, सर तो वही पढ़ाएंगे, सिलेक्शन हमारा ही तो नहीं हुआ था, हमको तो वही पढ़ना है, सर वही पढ़ाएंगे, वही तो एग्जाम आएगा। तो तुम जेईई मेंस करके देखो, एकदम सवाल टफ नहीं होते जेईई मेंस, नाम से मत सोचना जेईई मेंस क्या होता है। अरे भाई वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के सारे ड्राइव क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें 2025 का तुम करके देख लेना, एक सेट तुम्हें पता चल जाएगा। तुम एनसीईआरटी बाद में बोलना, उसमें जितने क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल में सारे पूछ लिए जेईई मेंस ने, सारे पूछ लिए। और मैं इनऑर्गेनिक में भी जेईई मेंस किया था 2002 से लेकर के 2025, उसमें इसलिए किया था स्टेटमेंट इतने सारे पढ़े हैं कि पेपर का लेवल कुछ भी हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि आईओसी में क्या है। 4 ही चैप्टर है, 4 दिन में हो जाएगा खत्म कहानी। पहले क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आए उनको नोटबुक में नोट करते जाओ। और सिर्फ जैसे मान लो रिवीजन कर रहे केमिकल पढ़ो, वो क्वेश्चन पढ़ लो यार, वो एनसीईआरटी के हैं, एग्जाम्पलर के हैं, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के। जेईई मेंस में कुछ कहा बाहर से एक शब्द नहीं पूछता। नॉर्मलिटी 2002 में आई थी जेईई मेंस में, कब आई थी 2002 में, 2001 में आई थी, 2002 में नहीं, 2002 से लेकर के 2025 तक जेईई मेंस में नॉर्मलिटी नहीं पूछी यार, क्यों पढ़ो उसको। ग्राम इक्विवेलेंट ये वही करते रह जाते हैं, क्या फायदा इसमें टाइम बर्बाद करने में। अरे यार तुम एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे ना, तुम जेईई मेंस करके देखो ना, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तुम जेईई मेंस मैंने पूरा लगाया है, पूरा कंप्लीट। मतलब पहले जो 2-3 साल में तो पूरा लगाया था, लेकिन 2-3 साल का तुम लगा लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें कि सर के नोट्स पा रहा हो, तो मजा भी आएगा वो सवाल करने में। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना, क्या किसी को कुछ अपने मन का बात पूछनी। हाँ बेटा लास्ट प्रैक्टिस को कैसे पाएंगे, किसको फिजिक्स में प्रैक्टिस और नोट्स को कैसे पाएंगे, फिजिक्स में नोट्स और बेटा ये अगर सिलेक्ट होना है ना सर, होना है तो सिलेक्ट हो गए तो कॉलेज पहुंचोगे। कॉलेज में क्या होता है, सीनियर की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। हम तो तुम्हें कहते हैं कि बैठे बैठे पूछ लो, लेकिन अब तुम्हें खड़े होकर पूछना पड़ेगा बिकॉज ये सीनियर्स है।
मेरे तो बेटे हो तो मैं तो ठीक है, पापा के सामने तो खड़े हुए हैं, लेकिन सीनियर्स हो या अभी यहीं पे 90 करवा देंगे, नहीं तो है ना। तो हाँ, अब क्वेश्चन क्या था इसका? नोट्स और प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस करें? फिजिक्स में नोट्स और प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस करें। अब आप सब में से वो जिसका फिजिक्स का पोर्शन काफी अच्छा रहा हो, ये सुपर बॉस है, बिकॉज ये अभी 3rd ईयर में है। मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है और मैं 2023 में सिलेक्ट हुआ था एनवीसी की कृपा से। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले मेरे सिलेक्शन कई बार रुक गया था, कुछ कारण थी। तैयारी हमेशा मेरी बेस्ट रहती थी, दिसंबर तक 1 नंबर, पढ़ाई वढ़ाई फिजिक्स तो ऐसे ही देखते ही बता देता था, क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर बोलता था, मतलब इतनी अच्छी चल रही थी। लेकिन कमी क्या थी? लास्ट मोमेंट में डिप्रेशन, कंसिस्टेंसी टूटना, पढ़ाई नहीं होना, पबजी खेलना। पबजी मतलब टेंशन हटाने के लिए पढ़ता था। फिर एनवी सर, जब मैं 23 में अचीवर प्लस में आया, एनवी सर मिले, यहाँ पे 20 क्वेश्चन देते थे, अभी भी देते ही होंगे। उस टाइम 20 क्वेश्चन देते थे, टाइम बाउंडेशन रहता था, जो सबसे तेज करेगा उसको मेडल भी मिलता था। मुझे 2 मेडल मिल चुका है सर से, तो एक तरीके से मोटिवेशन भी थी, एक्यूरेसी भी हुई मेरी, अच्छी हुई, स्पीड भी पूरा मेंटेन था, जिससे मेरा तो बेस्ट हो गया। वही चीज मैं नीट में भी, मैंने नीट में 2 घंटे 10 मिनट में पेपर सॉल्व किया था। 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 10 मिनट में करके हेड डाउन कर लिया था। बस यही गलती किया था, जैसे कहते हैं ना 2 बार में 3 बार में अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं 1 बार ही करता था, बस करके हेड डाउन, जो हुआ हुआ। अगर मैंने दोबारा किया था और जो भी गलतियां थी और अच्छा हो सकता था, तो फाइनली हो गया, वो मैटर करता है। अब फिजिक्स का जैसे है ना, फिजिक्स मेरी भी पहले क्या था, मैं क्वेश्चन करता था, होता नहीं था। अब तुम नोट्स और बोल रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले तुम नोट्स को प्रैक्टिस करो। नोट्स में जो एलन के टीचर पढ़ाते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे एरो गैरो कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब तुम सोच सकते हो कि नोट्स पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल पे बन जाते हैं। एक बार नोट्स अगर पढ़ लिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं, हमारी भी बन जाती थी, तुम्हारी भी बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए नोट्स पे पहले पकड़ बनाओ। नोट्स के बाद जैसे जैसे मॉड्यूल क्वेश्चन देते हैं करने के लिए कि हाँ मार्क करके ये क्वेश्चन कर लो, बिगनर बॉक्स कर लो, इलस्ट्रेशन कर लो, उसको किया करो, टाइमली किया करो। बाद में करने की कोशिश करोगे तो जो कॉन्सेप्ट क्लास में नई नई चीजें बताई रहती वो भूल जाओगे। आज जैसे इन्होंने पढ़ाया, सर ने बोला मार्क कराया क्वेश्चन फिजिक्स का ही, वो जाके रूम पे जब करोगे, जो मैक्सिमम नोट्स में नहीं होती हैं, टीचर डिलीवर कर चुके होते बहुत सारी बातें जो नोट्स में नहीं होती हैं। तो उस टाइम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा एक दिमाग भी काम करेगा, अपना अप्रोच भी बढ़ेगा, कैसे कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ज्यादा मतलब प्रीफर ये करना चाहिए, पेन कम चलाओ, दिमाग में ज्यादा कैलकुलेशन करो, क्योंकि फिजिक्स टाइम का गेम है। दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो उतना करो। पेन तो सब कोई कैलकुलेशन करने बैठ गया। मेरी फिजिक्स की पेपर देखते तो जैसे लगता मैंने तुक्का मारा है, ऐसी थी, इतनी बस छोटी सी करता था, टिक टिक टिक, क्योंकि मैक्सिमम दिमाग में कैलकुलेट। अब वो प्रैक्टिस इसी क्लासरूम में हुई। स्पीड कैसे, केमिस्ट्री सर कराते थे, मेडल के लालच में जल्दी मैं भी सॉल्व करता था, सही भी हो जाता था, मेडल भी मिल जाता था, उससे स्पीड भी बढ़ेगी। तो नोट्स प्रिपेयर करो, रेगुलर क्वेश्चन लगाओ, जो भी उमंग मिले वो भी करो, मॉड्यूल लगाना ही है। नोट्स और मॉड्यूल कर लो, वो बहुत होता है। जैसे भाई ने जेई मेंस बोला, वो भी है, मैंने तो वैसे नहीं लगाया था, लेकिन अब लेवल जैसे अब हो रही है जेई मेंस, क्योंकि मॉड्यूल में, रेस में, ग्लांस में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी, जेई मेंस सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो चाहे जेई मेंस की किताब करो, मैंने भी इनडायरेक्टली लगाया ही है, ऐसी नहीं है कि मैंने बस ये है कि जेई मेंस किताब नहीं करता, एलन इतना कंटेंट दे देता है कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो मैंने सब लगाया था, ग्लांस, मॉड्यूल, रेस, सब फाइनली सब कर ही लिया था। और कोई डाउट? तेरा डाउट का जवाब मिला क्या? फिजिक्स में ही कर हुआ, लास्ट 2 साल से फिजिक्स में ही हो रहे, नहीं ट्रांसलेशन हो जाता है। तो फिजिक्स में मतलब वहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं पाते, क्लास में बन जाते, घर पे बन जाते। नहीं, देखो वो तुम्हारी कमी है, तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस में कमी है, इसलिए है। तुम कह रहे हो वहां नहीं बनते, क्लास में बन जाते हैं। क्लास में तो तुम बना लेते हो, रूम में जाके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मॉड्यूल लगाना ये मतलब नहीं होता तुम मॉड्यूल लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन धीरे से चोरी कर ले रहे हो, देख रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम 4 बार लगाओ। जब 4 बार लगा लो, जब तुमसे नहीं बने, ये अब तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है,
चैट जीपीटी ये डाल दो, आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो गलती नहीं करना है ना। तुम पहले अपना पूरा एफर्ट लगा लो। एक बार में नहीं बना, छोड़ो। मेरे दिमाग में चलता रहता था, मैं मेस में खाना खा रहा हूँ, अगर डाउट में फंसा है दिमाग में, चल क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, सर तो यही कॉन्सेप्ट बताए थे। अचानक से क्लिक करता था, सोते हुए सोचता था, वो भी याद रहता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन डाउट में तुम्हारा फंसे, पहले खुद क्लियर करो, 3-4 बार लगाओ, ना लगे अपने क्लास में जो टॉपर टाइप का लड़का हो उससे पूछो, फाइनली सर तो है ही। लेकिन इस तरीके से जब करोगे ना तो तुम भूलोगे, लॉन्ग मेमोरी मिल जाएगी। और तुम क्लास में तो बना लेते हो, क्लास में क्योंकि ऑन स्पॉट तुम्हें बताया जाता है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, दिमाग में क्लिक करता है। जब तुम्हें नई क्वेश्चन मिलती है, तुम्हारा अप्रोच ही नहीं हो पाता है। गलती तुम्हारे अप्रोच की है। अप्रोच तब आएगी जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और कुछ यही अप्रोच मतलब ये क्वेश्चन की नहीं बन पा रही। इसकी बात का मतलब समझो, ये बताना ये चाह रहे हैं, और वो बात सत्य भी है कि आप फिजिक्स में मान लीजिए आपने रोटेशन पढ़ा, तो आप 50 मत करो, 10 करो, बट उन 10 को पूरा सोच के करो। इतनी बार सोचो कि सारे कंसेप्ट उससे रिवाइज हो जाए, और एक भी क्वेश्चन अटके तो उसे तब तक करो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, या जब तक ये जवाब मन में ना आ जाए कि इन 10 तरीके से सुबह नहीं बता सकता सर जो मैंने किया है। कम से कम इन 10 तरीके से कोई सॉल्व नहीं कर सकता इसको। जब इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा, तब तुम सुबह जाके जब समझोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी जो तुम भूल रहे थे। ठीक है ना? तो और किसी का कोई डाउट? एक बच्चा वो पूछ चाहता है। अच्छा, तुम लोगों की परमिशन है ना कि आज अपन इसलिए क्योंकि कोई ये ना इल्जाम लगा देना कि सर ने क्लास रोके। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत जरूरी हैं। ये सोनू है, पढ़ा बहुत, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ, लेकिन अगर ये मुझसे राय लेने नहीं आता, मुझसे पेपर की स्ट्रेटेजी नहीं पूछता है ना, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है इस साल भी। तो हमें अपने पुराने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि ठीक है, पढ़ाना तो एक तरफ होता ही है, वो तो एक पहला प्राइम कंडीशन है कि सब्जेक्ट आना ही है, लेकिन उसके बाद ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और खास तौर से जो तुरंत सिलेक्ट हुए हैं और जो बहुत बार फेल होकर सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकते हैं। अब मैं रैंक 1 वाले का वीडियो देखने लग जाऊं, उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ का कुछ बोलेगा, उस जोन के ही नहीं है हम, है ना? यहाँ तो क्या है, हम उसी जोन के हैं, तो हमें समझ में ज्यादा आएगा। यस, मेरा वैसे एक एक्सपीरियंस वाला है और दो डाउट टाइप का, तो आप बताइएगा। इसमें जैसे कि लोगों से बात करके पता चलता है कि मतलब माहौल कैसे किस टाइप का है, तो एक चीज़ जानना था कि जैसे पहले लोगों से बात किया तो पता चला कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कंटेन नहीं हो सकती, बट आई गेस मैनेज हो सकती है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने मैनेज किया हो। हाँ, पहला ये क्वेश्चन है तुम्हारा हो गया पहला पूरा। इसका कहना है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आइदर इन किसी भी सेंस के हों, है ना? भाई किसी को नशे का है, किसी को मूवी का है, किसी को सोने का है, किसी को गर्ल्स का है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो, ये मतलब स्टॉप तो नहीं हो सकते, मैनेज हो सकते हैं। तो किसी का, मेरे ख्याल से इसके बेस्ट आंसर के लिए मैं तेरे को लेके चलता हूँ, ठीक है ना? वो क्यों, क्या, कैसे बताएगा ये अपने दिल से, तुम्हारी बात का आंसर अच्छे से हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो है कि लाइफ में कभी भी सीरियस नहीं होना है, लेकिन सिंसियर होना है। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में आप कभी प्रोग्राम हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, उसमें नाचने जा रहे हो, इससे मैटर नहीं करता है। तुम अपना काम अपने टाइम से कर रहे हो, उसको अपना टाइम दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो तुम जो भी करते हो, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम हो, जो भी जिस भी चीज से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, उसका सोचना कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर क्यों रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, और उसका ये दिमाग में रखना तुम कि ये चीज मेरे को 4 महीने बाद, कितने महीने, 4 महीने पढ़ना है अब तो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तुम्हें 4 महीने पढ़ना है। तुम सोचो सिर्फ तुम 4 महीने सीरियस हो जाओगे एकदम से, और 4 महीने तुम अगर 1 मिनट के लिए भी वो काम नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। जैसे मैं नहीं पढ़ा था दिसंबर तक, अगर कोई जानता भी हो मुझे इस बैच में से, कोरल में घूमते रहते थे हम लोग दिसंबर जनवरी तक, लेकिन मेरे को यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा था, मैं घर चला गया था फरवरी में, फरवरी के लास्ट में। वहां जाके मैं इतना पढ़ा था कि मेरी सफेद कुर्सी जो थी वो काली हो गई थी बैठ बैठ के, पेंट का कलर उसके ऊपर चढ़ गया था, वो प्लास्टिक घिसती है तो अंदर से काली ऐसे निकली थी वो। तो मेरे को भी यहाँ बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती थी, लेकिन मैं मेरे गोल में बन गया था कि मेरे को इस साल नीट क्लियर करना है। और जब तुम एक बार फोकस हो जाओगे ना उस चीज के लिए, और अपने गोल को ऐसा रखो कि हाँ मुझे करना क्यों है, वाई का आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास कि करना क्यों है, वरना ऐसे तो डिस्ट्रैक्शन में तो होता रहेगा, फिर 2 साल 3 साल तक करते रहो, फिर तो ऐसा है। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि करना क्यों है, तुम्हें कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे। ऐसे नहीं कि भीड़ में चल रहे हैं, हाँ वो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि 7th पास कर ली, 8th कर ली, नीट के लिए भी भीड़ में चले जा रहे हैं अपन,
वाई क्लियर होना चाहिए अपना कि करना क्यों है अपन को, और डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीजें उसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्या चीज में डिस्ट्रैक्ट करती है उसकी तरफ मत भागो। जैसे तुम्हें बाहर का माहौल डिस्टर्ब करता है तो बाहर ज्यादा मत आओ, उधर जाओ जिधर भीड़ भड़क का नहीं है, घूमने जाना है तो उन चीजों से दूर रहो अभी थोड़ा सा। देखिए कुल मिला के कंक्लूजन क्या है बेटा आपके पहले क्वेश्चन का, जैसे सर ने बताया कि आपको डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी बात सबसे पहले बात तो ये कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने से पहले बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर है कि डिस्ट्रैक्शंस को स्टॉप नहीं कर सकते। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता है कि इसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम प्रायोरिटी बदल सकते हैं। लाइफ में ये हमेशा ही होगा कि आपको प्रायोरिटीज पर रखनी चीजें पड़ेंगी, वो ही बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो ही बेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक ट्रेन के हम ड्राइवर हैं और अगर वो बेटा पटरी पे लेटा हुआ है, अब दो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, या तो बेटा बचा दो या ट्रेन में बैठे हुए 1000 आदमी, तो मैं 1000 आदमी बचाना पसंद करूंगा क्योंकि आज मेरी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने सिलेक्शन के प्रति इतना प्रेम है तो सारे प्रेम उससे नीचे हो जाते हैं। यही है केवल, और कोई तरीका नहीं है। आपके दिमाग में अगर सिलेक्शन को लेकर प्रेम होगा, ऑटोमेटिकली आप कितने भी डिस्ट्रैक्ट होगे, आपको मालूम है कि मुझे अभी यही करना है, बाद में देखूंगा बाकी चीजें जो मुझे समझ में आता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग कितने मतलब 2 ड्रॉप से ज्यादा है आपके? कितने ड्रॉप है? 2 ड्रॉप, 3, 5, 3, 8, 2, ठीक है। तो 8 ड्रॉप तक का संघर्ष सुन पाए, आपस में डिस्कस किए थे कि हमें करना क्या है। तो अनिल भाई ने बोला कि हम लोग अब तक जितने भी मिस्टेक किए हैं साल भर के अंदर, उन मिस्टेक हमें एसआरजी के अंदर एक मिस्टेक बुक मिला था, उसमें हम अपना मिस्टेक लिखते जा रहे थे, किस टाइप के मिस्टेक है, कंसेप्चुअल है या हम भूल जा रहे हैं या कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। तो ये डिस्कशन हमने कर रखा था आपस में। तो हम लास्ट के 3 to 4 डेज में जितने भी थे, ऑलमोस्ट हमारे पास 1200 से 1300 के आसपास हमारे मिस्टेक थे। हम उन सारे मिस्टेकों को 2 बार रिवाइज किए और जाकर पेपर दिए। तो उन मिस्टेक से भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट सीधा, तो यही किए थे सर हम लोग। अगला क्वेश्चन। हाँ, जैसे रिविजन स्ट्रेटजी अब सबकी अलग-अलग सी होती है थोड़ी, उसमें जैसे मेरे भी घर वाले मेरे एक हुआ है और उसी का एक काइंड ऑफ कह सकते हो फ्यूल किया फायर है तो उसमें रिविजन स्ट्रेटजी उन्होंने जैसा बताया कि पेपर लगाओ जितने भी पुराने काइंड ऑफ आराम से मतलब तभी से लगाना और हर हफ्ते एक पेपर कोई जैसे कहते हैं कि रिविजन का करना है तो उसमें सर बताते हैं कि कंसाइज एक लेके चलो कि अगर रिविजन कर रहे हो तो उसी चीज़ को दोबारा बनाओ। तो अब जैसे मेरे रिविजन का जो इशू रहता है कि मैं करता हूँ इनका कहना है भाई, सभी लोग सुन रहे हैं, बॉस लोग, कि एक कॉमन पहले क्वेश्चन है, अभी उसके पे पर्टिकुलर बच्चे बहुत ही सोचते बहुत पेपर लगाओ, ये कहां तक सही है? बहुत पेपर लगाओ, टेस्ट भी लगाने से सिलेक्शन हो जाता ना, तो फिर तो वही लगा के सिलेक्शन हो जाता सबका। अरे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करो। पेपर मैंने इस साल 3-4 पेपर एलन के दिए हैं और 3-4 एक और कोचिंग को कैसी ली थी, 8 और 1 नीट का दिया, 9 पेपर दिए थे बस। अगर सिलेक्शन पेपर लगाने से होता ना तो कब का हो चुका होता, क्योंकि आप लोग एक साल तो पढ़े नहीं है, ठीक है, हजारों सवाल तुम कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी जो कंसेप्चुअल मिस्टेक है ना वही रेक्टिफाई करनी है बार बार। तुम्हें कोई पेपर वो नहीं आ रहा कि उसमें देखो अगर पेपर इस साल जैसा आएगा तो कट ऑफ इस साल जैसी ही जाएगी, ये भी तो ध्यान रखो, बैक ऑफ माइंड में। एक बार मैं ये तुम सबसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा भी क्वेश्चन है, मतलब मैं तो 100% डिसएग्री करता हूँ इस बात पे कि बच्चे जो ये कहते हैं कि बहुत पेपर लगाओ, हमारे सीनियर ने बताया है कि 1 पेपर डेली करो, मैं तो इसी बात पे एग्री करता हूँ जो इसने बोला कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आप 10-15 पेपर कर लो, इट्स सफिशिएंट। क्या आप में से कोई इसका रिवर्स में है? तो अब 3 साल के बच्चे देख चुका होगा वहां पे, क्या ऐसा लगता है कि बहुत पेपर लगाओ तो काम बनेगा?
मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा क्या था, पेपर लगाना वो तो मैटर थोड़ा बहुत करता है, इसलिए कि जैसे टेस्ट हम दे के आते हैं, टेस्ट तो दे दिया, आगे रूम पे रख दिए, वो जब तक अगर हम उसे एनालाइज नहीं करते हैं तब तक वो मैटर नहीं करता है कि आपने गेन किया है कि नहीं। अगर 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन किसी को आता है, 90 गलत करके आता है, कोई नहीं, दुखी नहीं होना है। दुखी तब होना है जब वो 90 रूम पे आके नहीं कर मतलब उसको एनालाइज करके उसको गेन नहीं करना है। मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, मैं पेपर दे के आता था, पहले मेरे 600 650 नंबर ऐसे आते रहते थे, लेकिन फिर जब लास्ट मोमेंट में मेरा ऐसे दिमाग खराब हो जाता था, डिप्रेशन हो जाता था, उस टाइम मैंने क्या सोचा कि जब भी टेस्ट आता था मैं उतना ही पढ़ता था जितना मैं 100% पढ़ सकता हूँ। अगर सिलेबस में 10 चैप्टर आ रहा है, मैं 10 करने के पीछे नहीं दौड़ता था। नंबर मुझे किसको दिखाना है, नंबर खुद मुझे खुद। 5 चैप्टर अगर मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ तो मैं 5 ढंग से पढ़ूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करता था। 6 दिन बचा है तो 6 दिन में जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ता था। सब कवर करने के पीछे नहीं पढ़ना है, उसको ढंग से पढ़ो कि उसके क्वेश्चन गलती नहीं होने चाहिए। और जो पेपर लगा रहे हैं, पेपर दे के आए, उसके बाद जो गलती हमने करके आया उसको रूम पे आके उसको करना है। वो कॉन्सेप्ट जैसे वीक कॉन्सेप्ट बोला ना, कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो अगर हम रूम पे वो क्वेश्चन को करेंगे नहीं, गलत है, उसको हम नोट्स में चेक करेंगे, हमने गलती क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। अगली बार वो क्वेश्चन कभी उस टाइप का भी आएगा ना तो गलत कभी नहीं होगा। अगर ऐसे हम छोड़ के पेपर का लॉट ही लगा रहे हैं, एक दिन मूड किया कि चलो आप तो पेपर एक एक उठा लगा दे, तो दिमाग नहीं काम करेगा। लेकिन अगर हम 4 चैप्टर का सिलेबस लेके टेस्ट देने गए हैं, उस केस में उस टाइम हम एनालाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत चीजें होती हैं और उस टाइम कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यही है। देखो उसका बात का कंक्लूजन मैं तो इस बात पे अगर तुम मुझसे कहोगे तो 23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ, कभी भी ज्यादा पेपर नहीं, पेपर कम जितने यहाँ हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 4-5 की जैसे मेजर टेस्ट सीरीज वगैरह तुमने बाहर की कर ली, ठीक है, बट जो इन्होंने कहा वो ध्यान रखना। यही मेरी फाइंडिंग भी इतने साल की, आपने पेपर को आके घर पे एक एक गलती मैंने क्या की, 5 पेपर भी बहुत हैं, और आप ऐसे 100 अटेम्प्ट कर लो, कोई मतलब नहीं है। बस जो एक सर है ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ इसके पास कहानी है इससे रिलेटेड, तो एक बार जैसे यहाँ पर अनिल भाई, सोनू भाई और कपिल भाई, हम लोग 4-5 एसआरजी में थे, तो हमें बहुत टेंशन होती थी एसआरजी पेपर में क्या करना है। ऐसे हमारे 12-13 माइनर हो जाते थे और मेजर 15 के आसपास। तो हम लोग एनवी सर के पास गए, बोले कि सर एसआरजी पेपर में तो नंबर ही नहीं आ रहे। सर ने बोला छोड़ दो इसको, बिना पढ़े दे दो। और एसआरजी पेपर हम लोग बिना पढ़े दे देते थे कि छोड़ो हटाओ यार, इसका टेंशन नहीं लेना। तो इसलिए बहुत पेपरों के पीछे आप मत भागिए। हमने लास्ट में एनवी सर का बात मान के कुछ एसआरजी पेपर भी छोड़ दिए, और जब अपना नॉर्मल मेजर और माइनर देते थे अच्छे नंबर आते थे। एसआरजी पेपर के चक्कर में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें खराब भी हो जाती हैं और बहुत टेंशन में रहते हैं लोग, पता नहीं करूं ना करूं उसके चक्कर में, जबकि पेपर उस लेवल का आता भी नहीं है। तो इसलिए आप पेपर के पीछे ना भागें, बस एनवी सर जितना बता रहे हैं मेजर माइनर और अपना जो नोटबुक है उसी को रिवीजन कीजिए, बेस्ट होगा। और अपने आप पर सेल्फ रिव्यू रखिए। इसीलिए आपके सामने डायरेक्ट मतलब इन लोगों को करा हमने, चलो ठीक है आज लेक्चर चला गया, लेकिन हमारी फाइंडिंग भी वही है। और मैं इसलिए इनको बार बार नए बच्चों को लाता हूँ कि ठीक है शायद कुछ नयापन तो नहीं हो गया, हमारी सोच पुरानी तो नहीं हो गई। तो आज भी देखिए इतने लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूँ खुल के बोले, और ये सब खुल के बोलने वाले बच्चे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है रेस्पेक्ट के साथ बोल देंगे लेकिन बात अपनी ही बोलेंगे। और वो वही बोल रहे हैं जो मैंने भी सीखा है, वो वहीं पर आके कंसेप्ट अच्छे करो। क्वेश्चन तो थोड़े भी लग जाएंगे अगर कंसेप्ट पे, हमने अगर आईने की कुलियम अच्छा कर लिया, हम उसमें 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो चेक हो सकता है कि हमने अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर आप वो 20 क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो अच्छा पढ़ा है, अगर आपको हवा भी नहीं लग रहा है वो 20 क्वेश्चन, तो आपको वही समझ में आ गया कि ये टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लोग खोते हैं इस बात में कि हम बार बार पेपर देंगे, बार बार पेपर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है, उससे है ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो जिसको बेचना है वो तो 5 टेस्ट सीरीज वाले 5 लोग ऐड करेंगे, है ना, और कहीं ना कहीं से वो अपने ग्राहक तो पकड़ ही लेंगे, फिर वो बच्चे पेपर लिए घूमेंगे, तो हमें लगेगा जैसे इसको एक शब्द बोलते हैं, ये हर धंधे में हर जगह पे वैलिड है, फोमो। कहीं ना कहीं हम सारे काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये मैं ही नहीं कर रहा। ये इतनी बड़ी बड़ी जो कोचिंग चल रही है ना, ये भी इसी फोमो में चल रही है। लोगों को ये लगता है मैं ही तैयारी नहीं कर रहा, बाकी सब तो तैयारी करने जा रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि अपनी तरफ देखें, क्या हम 10th में इस लायक हैं, क्या हमें यही हमारा एम है, क्या हमें डॉक्टर ही बनना है। अगर बनना है तो 8 साल बाद भी बनते, ये अंदर से होना
मेरे को जो समझ में आया अब तक, तो मेरे ख्याल से जो बात है परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत पेपर बहुत ज्यादा हमारा छूट गया। मैं तो कितना कहता हूँ, मैं तो तुम सारे खड़े हैं, रेस भी मत करो, एट ए ग्लांस भी मत करो, एक्सरसाइज भी मत करो। और कौन बोलेगा? इतने सारे सबके सामने बोल रहे हैं, तुम्हें लगे हो कि हम ही अकेले में बोलते हैं, इनके सबके सामने बोला करते थे। आज ये कहें कि सर आप खड़े हो, आपकी वजह से 4 नंबर कम है, इससे अच्छे कॉलेज में हम चले जाते हैं, कहें ये लोग ऊपर वाले भगवान की कसम खा के। हमने नहीं, एक तो होता है टीचर का रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहे, मैं तो चैलेंज देता हूं कि कोई बोले, हम कह रहे कुछ मत करो, आप कॉपी करो अच्छे से और 20 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, बस सिर्फ 20 करके। तुम ये कहते हो कि हमारा मैग्नेटिज्म हमने पढ़ लिया सर, मैं बस ये कहता हूं कि तुम्हें मैं 20 क्वेश्चन कोई से भी दूंगा और वो तुम्हारे हो जाने चाहिए, मैं मान लूंगा तुमने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है, कभी गलत नहीं होगा पेपर में, ठीक है ना? तो वो चीज हार्ड कोर चीज पे आओ। और किसी का कोई क्वेश्चन तो है? कोई पूछना चाहेगा? हाँ? नहीं, कोई एसआरजी से नहीं है। एसआरजी था तो एक बार था, एसआरजी मैंने मना करके पेपर नहीं दिलवाया इनको, कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने कहा रिवीजन करो, कम चीजें करो, बार बार करो, छोटी चीजें करो, बार बार करो। अगर टैक्स देने आए और हम घर से रिवीजन नहीं और एक और कमाल की बात है कि एक बच्चा जो केजीएमसी से डॉक्टर बनने जा रहा है, ठीक है, बावजूद उसके वो कहता डॉक्टर बनने जा रहा है, मतलब बायो का साइड हो गई, फिर डॉक्टर बनने जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो कहता है कि सर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अपने जीवन में। कुछ तो पढ़ाया होगा हमने। तो बात ऐसी है कि कंसेप्ट अब यहीं पे खत्म हुआ है। देखो बोर्ड, ये पीछे मुड़ के देखना, मैंने यहां पर ही बोला, मैंने कहा ऐसे मत रटो कि ऑन क्या और बाई क्या, सेंटेंस पूरा पढ़ो क्योंकि बाई 3 बार आ गया। अब ये क्लास यहीं से शुरू हुई थी। ये लोग बात क्या करते हैं कि ऑन वाले पॉजिटिव, बाई वाले नेगेटिव, जबकि होना क्या चाहिए, बाई तो ऑन तो बदल जाएगा ना भाई, बाई वाला 3 बार आ रहा है और ऑन और बाई सराउंडिंग सिस्टम कहते ही बदल जाएगा। तो लोग क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, सेंटेंसेस पूरे नहीं पढ़ते और उससे पहले अपनी तैयारी करना। ऐसी तैयारी हमेशा लास्ट में जाके फेल होगी, ठीक है? तो और किसी का कुछ? मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन किसी ने हटाया हो तो बताएं, जिसने हटाया हो। इसका जवाब देने के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आप जैसे हम बोल रहे हैं ना कि यार इससे मुझे परेशानी, उससे परेशानी, यार उस माँ के बारे में सोच लिया करो जो तुम्हारे हर पल का इंतजार करती है कि यार बेटे ने मेरे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा। उस पिता के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पैसे देकर यहाँ पहुंचाया कि मुझे अपने बेटे के लिए पैसे पहुंचाने हैं, उस तारीख को वो उसका औसत वाला पैसे मांगेगा। तो यार किस बात का डिस्ट्रैक्शन? यार उस माँ बाप के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। किस बात? ये लड़की क्या होती लड़की यार, जिस माँ बाप ने तुम्हें 18-20 साल पढ़ा के इतना बड़ा किया, इतना सब कुछ दिया, तुम्हें हर चीज की फैसिलिटी दी, एलएल में तुम्हारा एडमिशन करवाया, यार किस चीज का तुम्हें मोबाइल क्या चीज होती है तुम्हारे सामने? उस माँ बाप के सामने तुम क्या नहीं छोड़ सकते? अगर मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे, या लड़कीबाजी नहीं छोड़ पा रहे, या कुछ घूमना नहीं छोड़ पा रहे उस माँ बाप के लिए, अपने लिए नहीं उन माँ बाप के लिए पढ़ लो कि उनका उस समाज में इज्जत हो, सम्मान हो। क्योंकि तुम्हें उस सम्मान को लाने के लिए तुम्हारे साथ क्या नहीं कर रहे हो, इतना पैसा दे रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ भी करने की यहाँ जरूरत नहीं है कि तुम्हें बोतल खरीदनी है तो पिताजी से बोला, जो करना है पिताजी डाल रहे हैं। यार किस चीज का डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे हो कि नहीं? अरे उस माँ बाप के बारे में सोचो। और कोई मोबाइल का छोड़ने वाला मेरा कंप्यूटर बन गया है। हाँ, और किसी को मोबाइल छोड़ने का कुछ है? कोई ऐसे होता है किसी ने कुछ रूल अपनाया हो जिससे कि कीपैड फोन ले लो, मैंने दिया। मुझे तो होता है डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से, मतलब मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता था। अच्छा। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और मोबाइल घर पे छोड़ के आता था। फिर मैं ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी रहता था, रात में आता था तो आधा 1 घंटा चला के सो जाता था। फिर अगले दिन लाइब्रेरी मतलब मोबाइल से, मतलब मोबाइल कमरे पे डाल दिया और बाहर पढ़ लिया, ठीक है ना? कमरे में रख देते थे। उससे मेरा एक फ्रेंड था प्रेम, उसे भी मतलब इसी टाइप का प्रॉब्लम था, तो वो मेरे से बोला, तो मैंने बोला कि एक काम करो, तुम अपने मोबाइल में लॉक लगाकर और मेरे रूम में रखकर चले जाओ। और वो रखकर चला जाता था, बस उसका पापा का मम्मी का कॉल आता था तो मैं बोल देता था कि भाई मम्मी पापा कॉल है, बात कर लो। बाकी किसी का आता था या कुछ भी नोटिफिकेशन आता था मैं उसको नहीं बताता था। और सही बताऊं, उसने मेरे से बेस्ट किया है
और उसे जीएमसी आजमगढ़ अलॉट हुआ है। और बाद में उसने कॉल करके बोला कि फिर से हम आगे निकल गए। हमने बोला कोई बात नहीं यार, थैंक्स। ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देखो इसका, है ना। और अब इनका देखो, मोबाइल तो एक ऐसी चीज हो गई आज की डेट में, मतलब हम घर पे भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, अपने ऊपर महसूस करते हैं कि पता नहीं कब हाथ में आके ऐसे ऐसे घंटों की घंटों, मतलब ये तो नॉर्मल में है, बाकी 19 मिनट की वीडियो अलग चलते से तो ये सोचो, अब ये सब तो देखो कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा भाई। आज की डेट में जो ये अवेलेबिलिटी है, अब सबसे बेस्ट तो इसने बताया, या तो पासवर्ड, दो दोस्त मिलके आपस में एक दूसरे के पासवर्ड को ब्लॉक कर दो, और या फिर मोबाइल को कमरे में छोड़कर और सीधे सीधे पढ़ाई करने कहीं और चले जाओ। रात में आओ तो जब तुम्हारी मजबूरी है कि सोने जाना है तो आधे घंटे देख के सो जाओ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये सेल्फ डिसिप्लिन से आता है, इसका कोई नियम नहीं होता मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई और? सर, बायो मुझे बहुत जल्दी याद होता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं भूलता भी हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि बायो पढ़ता हूँ, याद हो जाता है, फिर 2-3 दिन बाद भूल जाते हो। एनसीईआरटी ऐसी चीज ही है, आज पढ़ो कल आपको धोखा दे देगी, ये फिक्स है। मतलब बार बार ऐसे ही आप जब मेडिकल में जाओगे ना, वहाँ एनाटॉमी है, मतलब वो तो ऐसा दगा करेंगे कि आप सोचोगे कि भाई ये क्या कर दिया इसने। वहाँ पर आपको नाम याद हो जाएंगे, दूसरे दिन प्रोफेसर आके पूछेगा भाई इसका नाम क्या था, 2 घंटे कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऑलमोस्ट। एनाटॉमी में तो सर मतलब ऐसा ही कंडीशन होता है। फिजियो और बायो तो बहुत हद तक समझ में आती है, यहाँ एलिमेंट टीचर पढ़ा देते हैं तो, बट एनाटॉमी में ऐसे डाइसेक्शन रूम में जाओगे ना, वहाँ टीचर पूछेगा। मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी, एनाटॉमी का डाइसेक्शन चल रहा था, उसमें हमने गया और ऑस्टियोलॉजी का क्लास चल रहा था। तो टीचर ने बोल रखा था कि आपको थोरैक्स वाला पार्ट पढ़ के आना है, तो मेरे को नाम याद नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया कि अपने 2 दोस्त को बुलाया और बोला कि भाई तुम यहाँ दोनों खड़े हो जाओ और तुम दोनों को मैं फीमर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को फीमर ही अच्छे से आता था। प्रोफेसर आया, बोला कि आज तो मैंने थोरैक्स बोला था पढ़ने के लिए, तुम फीमर पढ़ा रहे हो। हमने बोला सर यही आता है, इसी को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अगर बोलो तो कर देता हूँ, वरना बाहर निकाल दो। उसने सारी लड़कियों के सामने पहले बेइज्जत किया, फिर बाहर निकाला, फिर बुलाया, बोला कि चल आज ऑस्टियोलॉजी और फीमर का तू क्लास ले ले। फिर हमने एकदम ढंग से समझाया उसको। तो वहां पर ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम, मतलब भूलना आएगा आपको, लेकिन रिवीजन करते रहना है बार बार, तो उससे मतलब आते रहेंगे। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? देखो, सबसे पहला कंक्लूजन आपको आज के दिन का जो भी आपने 1 घंटा 1.5 घंटा खराब कर लिया, नहीं, अगर कई लोगों को लगा लेक्चर नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ कंक्लूड लेके ना उठे तो बेकार ही हो गया ना। फिर कंक्लूजन ये है, कई घटनाएं ऐसी हैं जो व्यक्तिगत तौर पर तुमको लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम अपनी जिंदगी से निकालो, वो तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, वो सबके साथ हो रही है। हम क्या अपने अंदर से सच है, हमने क्या आज पढ़ाई करी, ये चेक करा करो बस। ये मत चेक करा करो ऐसा हो गया, नंबर मेरे कम हो गए, पेपर से पहले ये सबको डिप्रेशन हुए हैं, ये सबने बायो भूली है, इन सबने गलती करी है, फिर भी आज ये आए। क्यों? क्योंकि जो करना था वो करते रहे। बच्चे अक्सर क्या होते हैं, जो ज्यादातर भटक जाते हैं, वो चिंता में भटक जाते हैं। सामने वाला ऐसा कर रहा है, मेरे संग ऐसा हो रहा है, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरे संग ही हो रहा है बस, है ना। कई बार ऐसा लगता है जैसे ये मेरे संग ही हो रहा है, जबकि सोचना हमेशा ये चाहिए मेरे संग नहीं हो रहा। अगर मैं सच्चा व्यक्ति हूं, ऊपर वाले पे मेरी आस्था है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया ही हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा भक्त था, भगवान जी को बहुत मानता था, तो इतना उसको भगवान की पोटेंशियल थी अपने साथ में कि जब भी वो चलता था तो परछाई में उसको एक कदम बगल में दिखाई देते थे, मतलब 1 पेयर ऑफ लेग, चलते हुए फुटप्रिंट बनते थे। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, एक खराब समय उसके पास आ गया। जब एक बार वो खराब समय आया तो उसने भगवान को बहुत याद करा कि भगवान जब मेरे अच्छे समय थे, मैं खूब पूजा पाठ करता था, खूब दान दक्षिणा देता था, तब तो मुझे हमेशा भगवान का साथ ऐसा लगता था कि जब भी मैं गुजरता था तो 2 नहीं 4 पैर बनते थे हमेशा। आज जब मेरा बुरा वक्त है तो कहाँ है भगवान? तो जब वो बहुत हताश निराश होकर भगवान से झगड़ रहा था, तो भगवान आके बोले कि बेवकूफ, ये तेरे नहीं मेरे पैर के निशान है, तुझे तो मैंने गोदी में उठा रखा है। ठीक है ना? क्योंकि आप सोच के देखो कि कभी भी ऊपर वाला गलत, मैंने इतनी बड़ी जीवन जी लिया,
कभी भी ऊपर वाला गलती नहीं करता, सब अच्छा होता है। बस आप जो करना चाहते हो, जो आप करना, आपकी गलती क्या है? यहां से गए, सो गए। अगर आप 1 घंटे सोना चाहते हो तो 1 घंटे सो। ये नहीं कि आपका सीधे 6:30 बजे शाम को आंख खुल रही है फिर, और फिर आप उठ के पछता रहे हो कि अरे यार पूरी दोपहर निकल गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको घर पे जाके बिल्कुल नींद लेनी है, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि मैं 1 घंटा सोने के लिए दोपहर में रेस्ट करूंगा, तो 1 आवर के बाद आपका अलार्म से आंख खुल जानी चाहिए। यही आपका बस जीत है, यही नीट का सिलेक्शन है मेरी निगाह में। बाद में क्या होगा मुझे नहीं तो ठीक है। चले, और किसी को अब कुछ भी पूछना है तो अपन बाहर पूछ लेना, क्योंकि बच्चे मिले नहीं। एक क्वेश्चन और बता देते। इनका कहना है कि बायो में अगर मैं कोई क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार पढ़ता हूं तो उसका मीनिंग निकाल के ठीक कर देता हूं, लेकिन अगर मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ के कोशिश करता हूं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, इनका ये कहना है। और फिर उसका काउंटर क्या कहते हैं ये, कि अगर मेरा पेपर हो रहा है नीट का तो समय इतना होगा नहीं कि मैं उतना जल्दी जल्दी पढ़ पाऊं। यही कहना चाहते हो? मतलब कोई पेपर का क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहे हो ना, चैप्टर रिवीजन नहीं कह रहे हो। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो टॉपिक में बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर पाता वो तो वही बात आ गई, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। नहीं, मल्टीपल तो करना अच्छा सा कुछ नहीं होता। अबे हम 23 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई चीज डाटा वाली है तो हम झांकते हैं या झांक कर आते हैं कि गलत ना हो जाए। ऐसा थोड़ी कुछ भी लिख देते हैं। बस लास्ट देखो बायो में क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना तो लगता है यार पीछे से हम भूल गए सब, लेकिन तुम्हें दिल पर पत्थर बांध के तुम्हें पता है क्या करना है, आगे बढ़ना है। वो लाइन पढ़ के आगे बढ़ना है। वो याद हो या ना हो, तुम्हें लगेगा कि याद नहीं है, ये दिमाग तो ऐसा ही सोचता है कि ये पीछे जो मैं पढ़ा था वो भूल गया। नहीं, मल्टीपल रिवीजन पता है कैसे होता है, आगे पढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। देखना तुम पेपर देने जाओगे ना, देखो एक बात ये है कि तुम सोच रहे हो कि यार नंबर ज्यादा आ गए, उसमें मैं ज्यादा पढ़ लिया। अरे कुछ नहीं, लास्ट टाइम पे क्या होगा, तुम्हें लगेगा मैं पीछे से सब भूल रहा हूँ, और फिर आगे रिवीजन कैसे करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, मन में सोच रहा है जो होगा तो होता रहेगा, मुझे आगे लाइन पढ़ते निकलते जाना है। एक दिन में मुझे 5-6 चैप्टर पढ़ने जाते, चाहे याद हो या ना हो। पर एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, वो याद है सब। क्वेश्चन दिखेगा वो याद आएगी लाइन तुम्हें, ये लगेगा तुम्हें कि नहीं हम ये लास्ट में सबके साथ पिछली बार भी हुआ तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी हुआ था ऐसे ही कि मैं एक दोस्त है, एक आयुष जो 696 थे एम्स रामपुर में, कि मैं पूछा भाई यार कुछ बता दे यार, बायो में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है एक मतलब चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटे दे रहा हूँ मैं, और लास्ट का समय। तो बोला भाई देख तुझे मैं ज्ञान नहीं दे सकता, पर लेकिन मेरी एक बात ध्यान रख कि तुझे लगेगा ऐसा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन तुझे पेज पलटने हैं तो पलटने, समझ रहे हो, पेज पलटने तो तुम पलट के जाना, तो फिर पेपर तेरा नंबर आएगा यार। ठीक है, ये सब तुम्हारे साथ भी सबके साथ होता है, इनके साथ भी होता होगा, 3 घंटे लगा रहे हैं चैप्टर में, लेकिन तुम्हें पेज पलटना है, पलटते रहो बस, तुम पढ़ते रहो, लाइन अंडरलाइन करते रहो, पढ़ते रहो निकलते जाओ, और वो याद हो जाएगी कि कहीं ना कहीं है तुम्हारे माइंड में, क्वेश्चन दिखेगा निकल जाएगा। इस बात का टेंशन नहीं लेना है। राम भाई सारे नाम है भाई मेरा, ये डॉक्टर मिला मेरे को। देखो आज से पहले मैं कभी बोला तो नहीं हूँ ऐसे यहाँ करके, लेकिन आज मैंने कुछ बोलने के लिए भी जो फीलिंग है ना वो एक शब्दों में नहीं आ सकती, लेकिन हमेशा एक इच्छा रही है वहाँ बैठ के कि जब भी यहाँ खड़े होंगे ना सर को गले से जरूर लगाना, वही लगाने आए। असली फीलिंग फिजिकल केमिस्ट्री की एनवी सर में नहीं तो फिजिकल पढ़ के सेलेक्ट भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रियल बताऊं
अपने बच्चों को भी पढ़ा दूंगा, अपने पंछियों को भी पढ़ा दूंगा, फिजिकल इस तरीके से बिठाई थी।